नमस्कार, जय जवाहर। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की शुरुआत आज पूरे भारत में हो गई है और छत्तीसगढ़ जो 3 चरणों में वोट कर रहा है उसका पहला चरण आज बस्तर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ और इनफैक्ट यहाँ पे 2 अलग अलग टाइम स्लॉट्स थे। यूजुअली जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज होते हैं उन्हें पहले 2 चरणों में निपटाया जाता है और इस बार भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ही किया। बस्तर को पहले फेज में रखा और बस्तर का जो जगदलपुर है, जो शहरी इलाका है, वहां पे सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोट चले और गांव के जितने भी एरिया थे जैसे कि कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये सारे जगहों पे 7 बजे से 3 बजे के बीच ही वोटिंग रही। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वोटर टर्नआउट कितना रहा इस बार। वोटर टर्नआउट अगर हम बात करें तो 3 बजे तक जो हमारे पास डेटा आया है वो ये है कि 58.14% रहा इस बार का। अगर 2019 से इसे कंपेयर किया जाए तो काफी कम था क्योंकि 2019 में 71% के आसपास टोटल वोटर टर्नआउट रहा, लेकिन 3 बजे तक अगर हम देखें तो 58.14% है। इसमें और इजाफा होगा। आप देख सकते हैं ये पोलिंग बूथ अभी भी यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो जा रहे हैं और थोड़ी बहुत जो आखिरी की वोटिंग बची हुई है वो कास्ट करके बाहर आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सारे पोलिंग बूथ्स को इस बार अच्छे से सील करके उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था और कहीं ना कहीं ये जिस बैकड्रॉप में हुआ, 29 नक्सल्स को एलिमिनेट किया गया था। कांकेर में बहुत बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चला और उसी के बैकड्रॉप में होने की वजह से काफी ज्यादा नक्सली इस बार बैकफुट में नजर आए और इसीलिए काफी शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा इलेक्शन गया और ये मेरे हिसाब से पिछले 2 डेकेड में पहली बार देखा गया कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग एटलीस्ट हो गई। लेकिन एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया, एक इंसिडेंट जिसमें एक्सीडेंटली यूबीजीएल गन से फायर हो गया। यूबीजीएल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होता है, वो गलती से कभी कभी या तो एक्सीडेंटली हाथ लगने की वजह से लॉन्च हो जाता है बुलेट, या तो ग्रेनेड लॉन्च हो जाता है, या तो आपका कभी कभी ओवर हीटिंग की वजह से भी ग्रेनेड लॉन्च हो जाता है। और आज के इंसिडेंट में ओवर हीटिंग की वजह से ग्रेनेड लॉन्च हो गया और सीआरपीएफ जो पर्सनल है, सीआरपीएफ जो जवान है, उनकी बीजापुर के एक पोलिंग बूथ में जब ये हुआ तो वो इंजर्ड हुए। उनको फिर बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लेके जाया गया, उसके बाद उनको जगदलपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया और उनके उपचार के लिए, अच्छे उपचार के लिए, लेकिन सूचना ये मिली है कि अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। तो बस एक जवान की कैजुअलिटी हुई है। अनफॉर्चुनेटली ये एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो नक्सल हिट वायलेंस अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन मतदान केंद्र में जैसे ही इस बार मतदान कराना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने देखा था कांकेर में जितना भी जत्था और जितनी भी रिकवरी हुई थी उससे ये बात साफ थी कि नक्सली इस बार लोकसभा को पीसफुली होने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उसको प्रिवेंट कर लिया गया और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी अच्छे से, काफी मुस्तैदी के साथ उस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन में एक बहुत ही बड़े अटैक से सारी जनता और लोगों को बचा लिया। कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो इलेक्शन है काफी पीसफुल रहा। मैं आपको बता दूं 2019 में 1800 पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे और 2024 में पोलिंग बूथ्स की जो संख्या है वो तो बढ़ गई, 1961 हो गई, लेकिन जो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स है उनकी संख्या कम हो गई। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि नक्सल्स के जो ग्रिप है, नक्सलिज्म के ग्रिप से धीरे धीरे बस्तर बाहर आ रहा है। पिछले बार 700 के आसपास जो पोलिंग बूथ्स थे, 1800 में 700 के आसपास पोलिंग बूथ्स को हाइपर सेंसिटिव वल्नरेबल बताया गया था। इस बार 196 पोलिंग बूथ्स हाइपर सेंसिटिव और क्रिटिकल के कैटेगरी में आए और वही कुछ 76 वल्नरेबल कैटेगरी में आए और 7 चॉपर्स को यूज किया गया था। उसमें से कुछ चॉपर्स यानी कि 3 चॉपर्स इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ के थे और बाकी चॉपर्स को ले जाकर इस बार मतदान केंद्र में जो इलेक्टोरल हमारे जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको भी पहुंचाया गया था और ईवीएम्स भी पहुंचाए गए। तो बहुत शांति तरीके से तो अभी फिलहाल हो चुका है, लेकिन जब वापस लेके आ रहे होंगे उसमें जरा सा वक्त लग सकता है और उस समय भी एंटिसिपेशन है कि वापस लाते हुए अक्सर जो नक्सली हैं वो सेंसिटिव एरियाज में घात लगा के बैठे होते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं और उसी वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उस समय भी अगर ये टल जाता है तो बोला जा सकता है, सेफ टू से, कि 2 डेकेड में सबसे पीसफुल इलेक्शंस 2024 के आज के इलेक्शंस को माना जाएगा। अगर मैं आपको
डेटा वाइज अगर मैं आपको वोटर टर्नआउट बताऊं तो वोटर टर्नआउट इस बार काफी ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं रहा। अभी तक का ओवरऑल 58.17%, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बस्तर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 सेगमेंट्स आते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। तो सबसे ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो वोट पड़े हैं कोंडा गांव में। सरप्राइजिंगली इस बार कोंडा गांव में 70.93% का वोट परसेंटेज है, जो सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद बस्तर शहर में देखा गया 70.56, और सबसे कम न्यूनतम देखा गया कोंटा में 46.70% का। और चित्रकूट में भी इस बार अच्छा रहा, इनफैक्ट 62.08%। माफ कीजिएगा, सबसे कम कोंटा में न रहकर बीजापुर में रहा। बीजापुर में 35.06% था, और वो इसलिए था क्योंकि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंटा, इन सारे जगहों पे नक्सलियों ने साफ साफ तौर पे एज यूजुअल ये वार्निंग देती थी कि बॉयकॉट किया जाए। गांव गांव में जाके प्लेकार्ड्स लगा दिए थे, वुडन प्लेकार्ड्स लगा दिए थे कि बॉयकॉट करना है वोटिंग, किसी भी वे में डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेना है। और अक्सर वो यही करते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह से बीजापुर और कोंटा काफी अफेक्टेड रहा। लेकिन शहरी इलाकों में ऐसा कोई भी मूवमेंट, ऐसे कोई भी भय और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे जो वोटर्स हैं वो कम आने लग गए। लेकिन सुबह बहुत लंबी लंबी कतारें हर एक पोलिंग बूथ में, स्पेशली शहर में, देखी गई थी। और जब हमने लोगों से भी उनके मुद्दों के बारे में बात की तो इस बार मुद्दा भी सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। और इस बार विकास के अलावा भी हिंदुत्व और श्री राम और कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे थे जो डोमिनेट करते हुए नजर आए लोगों के दिमाग को। और जब हमने पूछा कि क्यों वोट किया जा रहा है तो हर किसी के पास श्री राम को लेके आने वाले का नाम था। और ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस बार बस्तर में कॉमन इश्यूज, जो कॉमन इश्यूज इनके जो होते हैं कि एक रेलवे लाइन न रहना, उससे ज्यादा बड़ा इशू श्री राम थे। तो ये अपने आप में एक बहुत एक निर्णायक एक फैक्टर रहा जो बस्तर में देखा गया। और बस्तर के अलावा काफी सारे गांवों में भी देखा गया। और जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पे बहुत कम वोटिंग हुई है, वहां पर तो मूलभूत सुविधाओं का अवेलेबिलिटी ही उनकी एक बहुत बड़ा इशू रहा कि स्कूल्स आ जाए, हेल्थ केयर आ जाए, अच्छे आंगनबाड़ी बन जाए ताकि हमें बेसिक उपचार मिल सके, स्कूल आ जाए ताकि बच्चे ऐसे अच्छे से पढ़ के इस नक्सलवाद से काफी दूर चले जाएं। तो गांव में तो हमेशा की तरह यही रहा। लेकिन शहरों में सरप्राइजिंगली लोकल इश्यूज से ज्यादा इस बार सेंट्रल इश्यूज डोमिनेट करते हुए नजर आए। और अब मैं आपको बता दूं कि इस बार बस्तर में पहले फेज का इलेक्शन हुआ है। अभी 26 तारीख को देखा जाएगा कांकेर में इलेक्शन, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। हम उसे भी इसी तरह से ट्रैक करेंगे। लेकिन आज का जो इलेक्शन है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन वोटर टर्नआउट उतने ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं थे। उसकी बहुत बड़ी वजह हीट भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी अर्ली ही समर सीजन की शुरुआत है। इनफैक्ट हम मिड अप्रैल में है, लेकिन उसके बावजूद जो हीट है, सुबह 7 बजे से बहुत ज्यादा हीट वेव लोगों को महसूस होने को लगा। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग बहुत कम आए वोट करने। और जैसे जैसे दोपहर बढ़ता गया, जैसे जैसे सन सर पे चढ़ता गया, वैसे वैसे देखा गया कि लोग और रिस्ट्रिक्ट हो गए अपने घरों में। और कई सारे जगहों पे काफी डिमोटिवेटेड फिगर्स इस वजह से भी आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आपको एक ओवरव्यू बस्तर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकसभा इलेक्शन का देते हुए। बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जौहर।